Hello students, this is Karthik Gautam, your social studies teacher. चैप्टर थर्ड का थोड़ा सा पार्ट कल की वीडियो में रह गया था। एडवोकेट जर्नल को हम डिस्कस कर रहे थे तो वो शायद कंप्लीट हो गया था, लेकिन हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ को और सिविल सर्विसेज को। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हमने देखिए ऑलमोस्ट क्या क्या पढ़ा है, हम याद करते हैं। सबसे पहले हमने तो बेसिक स्ट्रक्चर समझा था पूरे कंप्लीट स्टेट का। तो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। फिर लेकिन चैप्टर का नेम क्या है, तो स्टेट गवर्नमेंट। तो हम स्टेट गवर्नमेंट को समझ रहे थे। तो स्टेट गवर्नमेंट जो बनेगी वो वोटिंग से बनेगी। तो हम वोट करेंगे, वोटिंग्स में जो लोग इलेक्ट होंगे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके एक हाउस बनाएंगे जिसको हम करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली किसकी होती है? हर स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेकिन 7 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, अदर स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं है। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया था। फिर अब जब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बन जाएंगे तो वो हमारे लिए लॉ बनाएंगे, एमिट करेंगे। ठीक है ना। और उन्हीं के अंडर में एग्जीक्यूटिव काम करेगा, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो पुलिसमैन्स हैं, ये सारे उन्हीं के अंडर में काम करेंगे। ठीक है ना। अब उनका काम कैसा चल रहा है, तो उसके लिए गवर्नर होगा। गवर्नर जो होगा वो किसके अंडर में काम करता है? वो प्रेसिडेंट के अंडर में काम करता है। तो गवर्नर का काम है कि देखना कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है कि नहीं है, पॉलिसी सही से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। अगर नहीं चल रही हैं तो वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है। और मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट्स या दंगे की कंडीशन है, तो पहले तो जैसे ही वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, पहले जो हेड एग्जीक्यूटिव है, चीफ मिनिस्टर, उसको एडवाइस देगा। नहीं देगा तो अगर उसे लग रहा है कि स्टेट की गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वहाँ पर प्रेसिडेंटियल रूल लग जाएगा। तो प्रेसिडेंट के अंडर में वो एरिया आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। तो गवर्नर समझ में आ गया। अब कुछ यूनियन टेरिटरीज़ भी हैं हमारी। तो यूनियन टेरिटरीज़ में जो हमारा होता है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। शॉर्ट नेम LG बोलते हैं। ठीक है ना। क्योंकि हर यूनियन टेरिटरी में हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। दिल्ली में है, कुछ स्टेट्स में और है, पौंडीचेरी में है, लेकिन हर जगह नहीं है। तो वहाँ का पूरा काम जो संभालता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर संभालता है। एडवोकेट जनरल कौन है? एडवोकेट जनरल एक्चुअली अपॉइंटेड तो होता है गवर्नर से, मतलब गवर्नर इसको अपॉइंट करता है, लेकिन ये हेल्प करता है हेड एग्जीक्यूटिव मतलब चीफ मिनिस्टर की। जो चीफ मिनिस्टर के काम करेगा, उन्हें एडवाइजरी देगा कि आपको ये वाले मैटर इस तरीके से करने चाहिए, ये वाले मैटर इस तरीके से करने चाहिए। ठीक है। अब बनता कौन है? तो जो पर्सन एडवोकेट जनरल बनेगा उसकी एलिजिबिलिटी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो क्या हो, हाई कोर्ट का जज बन सके। बात समझ में आई? जज बना हो या ना बना हो, जज बन सके, मतलब उतना एलिजिबल होना चाहिए जितना जज एलिजिबल होता है। और वही इंसान के बनता है एडवोकेट जनरल बनता है। मोस्टली रिटायर्ड जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के, वही एडवोकेट जनरल बनते हैं। ठीक है ना। अब स्टेट की जो लेजिस्लेचर असेंबली है उसमें जो डिबेट्स हो रही हैं या डिस्कशन हो रही हैं, तो उसमें वो पार्ट तो लेता है, लेकिन मान लीजिए वोटिंग हो रही है तो वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हमारा, तो वो वोट नहीं देता है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज़, ये मैंने देखो अभी आपको अभी हाल बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो चीफ कमिश्नर होता है टेरिटरी का। ठीक है ना। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी पे सारे गवर्नर्स काम करते हैं। ठीक है। और वही यूनियन टेरिटरीज़ के लॉ बनाता है, वहाँ के एग्जीक्यूटिव, वहाँ के पुलिस को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को वही कंट्रोल करता है। सिविल सर्विसेज क्या है? देखिए, सिविल सर्विसेज अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की समझें तो उनको कहा जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS, IPS और IFS। ठीक है ना। तो ये 3 कौन सी हैं? ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं। ठीक है। हाईएस्ट रैंक पोजीशन है। While the state legislature and executive make law, the actual day-to-day administration of the state is carried out by a huge bureaucratic body called the civil services. Some of these officials are appointed from the Indian Administration Service. कहाँ से अपॉइंट होते हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ही अपॉइंट होते हैं। ठीक है ना। क्यों चाहिए ये लोग हमें?
क्योंकि स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव है वो अच्छे से एग्जीक्यूशन करा सके, ठीक है ना। तो मजिस्ट्रेट, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, एसपी जिनको हम इंडियन पुलिस सर्विसेज कहा जाता है, और आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। अब जैसे ये पूरे ओवरऑल इंडिया में है तो ऐसे ही स्टेट में होता है, और स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो इनके लिए एग्ज़ाम कराता है, इनको अपॉइंट करता है, इनको एरियाज़ प्रोवाइड कराएंगे, वो गवर्नमेंट कराएगी। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। कौन होता है? स्टेट में इसको क्या कहते हैं? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यूपी का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो उसके आगे यूपी लग जाएगा, यूपीएससी बोला जाएगा, ठीक है ना। अगर एमपी का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो उसको एमपीएससी बोला जाएगा। अगर बिहार का है तो उसे बोला जाएगा बीपीएससी। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से स्टेट कमीशंस जो हैं वो स्टेट्स के लिए क्या करते हैं? स्टेट्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर्स के लिए एग्ज़ाम कराती है, ठीक है ना। और जो ऑल इंडिया में है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज है। तो ये सिविल सर्विसेज हैं हमारी दोनों, ठीक है। स्टेट्स की अलग हैं और ओवरऑल पूरे कंट्री की जो हैं वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं। अब आगे देखिए, इस चैप्टर में थोड़े से नीचे की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो मैंने इस पीडीएफ में नहीं लिए, ठीक है ना। उनको मैं आपको बता देता हूँ उनमें से कौन कौन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मिनट रुकिए। तो उसमें जैसे हमारे देखना, हम आपको एक बार पूरा रिवाइज करा दें, ठीक है ना। तो एमएलए का पूरा नाम क्या होता है, एमएलसी का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो परमानेंट बॉडी है, हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं? नए अपॉइंट होते हैं और नए रिटायर्ड होते हैं। ऐसा ही राज्यसभा में होता है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नए अपॉइंट होते हैं और रिटायर्ड होते हैं। तो इस तरह से ये एक साथ कभी भी राज्यसभा के लिए इलेक्शन नहीं होते। जैसे एक साथ स्टेट के इलेक्शन होते हैं और एक साथ पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, तो उसी तरह से एक साथ कभी भी ना तो अपर हाउस के इलेक्शन होंगे पार्लियामेंट में और ना ही स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शन होंगे, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करवाता है, किससे? गवर्नर से। मतलब क्या करेगा? वो अपने मन के लोगों को मिनिस्ट्री दिलवाएगा और उनके लिए एडवाइस करेगा गवर्नर को। गवर्नर उनको क्या बनाएगा? मिनिस्टर्स बनाएगा। ओके। तो जब चीफ मिनिस्टर्स काम अच्छे से नहीं कर पाएगा तो गवर्नर का रूल लग जाता है, ठीक है ना, या फिर प्रेसिडेंटियल रूल लग जाता है। तो इन की पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। साथ में एक चीज़ आपको फाइंड करके रखनी है कि यूपी की स्टेट असेंबली में कितने मेंबर होते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। मे बी हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, इसकी एक्सरसाइज। लास्ट टाइम जो एक्सरसाइज की थी तो जल्दी जल्दी में 2 MCQ गड़बड़ हुए थे, तो वो अभी हम लोग करेक्शन कर लेंगे। तो आप लोग भी करेक्शन कर लीजिएगा और इसके बाद हम 2 दिन में इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के बाद चैप्टर 4 को पढ़ेंगे।